हेलो, सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर शिवाकांत पाठक एक बार पुनः आपके सम्मुख सत्य, न्याय और धर्म की प्रयोगशाला में आपका स्वागत करता हूं और आपका इस बात से अभिनंदन भी करता हूं कि आप मुझसे जुड़े हुए हैं। आपका जुड़ना ही हमारे प्रेरणा का एकमात्र स्रोत है। हैप्पीनेस की इस क्लास में आपका जुड़ना और आपकी सहभागिता ही मेरा मार्गदर्शन का कार्य कर रही है। मैं यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू के द्वितीय सोपान के यूनिट नंबर 1 के चतुर्थ लेक्चर को लेकर आपके सम्मुख हाजिर हूं, जिसमें प्रथम सोपान में जो हम लोगों ने सीखा था उस सीखने को का रिकैप इस भी यूनिट में हम जारी रखे हुए हैं। यूनिट नंबर 1 के चौथे लेक्चर में ये चलता रहेगा। मानव की संपूर्ण समझ का जो द्वितीय सोपान है, इसको 5 यूनिटों में कंप्लीट किया जाएगा और इस 5 यूनिटों में टोटल मिला के 28 लेक्चर होंगे और इस 28 लेक्चर की समाप्ति के बाद ही हम मानव के संपूर्ण समझ को समाप्त कर पाएंगे। काम छोटा नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। आपके सहयोग से ये कार्य मैं जरूर पूरा करूंगा। हम और आप मिल के ये समझने का प्रयास करूंगा कि एक मानव को संपूर्ण समझ कैसे की जाए। यह संपूर्ण समझ स्वयं के लिए है और दूसरे भी मानव के समझ के लिए है। प्रोग्राम तो सिर्फ मेरा इतना ही है। इस प्रोग्राम में हम मानव और अस्तित्व को समझने का रिकैप कर रहे हैं, जो प्रथम सोपान में हम सीख चुके थे। तो चलते हैं, हम दोनों चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और चर्चा की शुरुआत हम करते हैं कि मैं हूं और मेरा शरीर है। हर बार मैं कहता हूं, मैं इस शरीर में रहता हूं। मेरा और शरीर के साथ सहसंबंध है। मेरी आवश्यकताएं अलग हैं और शरीर की सब आवश्यकता अलग है। जहां मैं की आवश्यकता सुख और समृद्धि की निरंतरता में है, मैं एक क्षण के लिए इस निरंतरता को तोड़ना पसंद नहीं करता हूं और जब भी ये जाता हूं दुख की स्थिति में, इससे बाहर निकलने का पूरा प्रयास करता हूं। यह मेरी आवश्यकता है और शरीर की आवश्यकता अलग है, जो प्रथम सोपान में देखा था हम लोगों ने। जो मैं की आवश्यकता की प्राप्ति है, उस प्राप्ति करने के लिए जो बड़े बोली की बात हमने पिछले लेक्चर में की थी, उसमें सही समझ को, राइट अंडरस्टैंडिंग को नंबर 1 में रखने की बात हुई थी। राइट अंडरस्टैंडिंग को नंबर 1 में रखने की बात हुई थी और उसके बाद संबंधों को नंबर 2 में रखने की बात हुई थी। सही समझ के साथ संबंधों को देखते हुए, इस संबंधों में जो 9 भाव हैं, विश्वास, सम्मान से जो शुरू होता है और प्रेम में जाके जो समाप्त होता है, यह 9 भावों के साथ संबंधों को देखना है और इसी भाव में जीना है। और तीसरे नंबर पे जो सुविधाओं का, इन सुविधाओं का शरीर के साथ और प्रकृति के साथ कैसे उपयोग किया जाए, इस पे चर्चा करनी थी। जहां हम लोग संबंधों के साथ जीते हुए, सही समझ के साथ, मानव के साथ
सही संबंधों में जीते हुए। ये सही संबंध किसके साथ? स्वयं के साथ, स्वयं के मय के साथ, परिवार के साथ, समाज के साथ और प्रकृति के साथ। इन सारे संबंधों में जीते हुए जब हम जीते हैं तो परस्पर सुखी का अनुभूति नौ भाव के साथ करते हैं। और जब हम सुविधाओं का ध्यान देखते हैं प्रकृति के साथ सुविधाओं का, तो इसमें से परस्पर समृद्धि का भाव डेवलप होता है। संबंधों का और सुविधाओं का जो भाव होता है इससे डेवलप होता है। इसको हम बड़े गोले में जीने को कहते हैं कि नंबर 1 पे संबंधों को, 2 पे मैं की आवश्यकता, पहले नंबर पे सही समझ के साथ संबंधों को देखते हुए नंबर 2 पे, और तीसरे नंबर पे सुविधाओं के प्रयोग से हम सुख और समृद्धि की कल्पना न सिर्फ कर ही सकते हैं परंतु इस अभिष्ट को हम प्राप्त भी कर सकते हैं। चलते हैं, देखते हैं जो रिकैप है, जो पहले ह्यूमन वैल्यू के प्रोग्राम में हम लोगों ने देख लिया था, उसको एक बार पुनः देखते हैं, मैं और शरीर को। क्योंकि सबसे ज्यादा इस टोटल में, चाहे हम यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू के प्रथम सोपान में हो या द्वितीय सोपान की गहराइयों में उतरने की जो हम तैयारियां कर रहे हैं उसमें हो, या इसके आगे के सोपानों में हम जाएंगे, हर जगह मैं को समझना जरूरी है। जहां मैंने कहा कि मैं हूं और मेरा शरीर है, मैं और शरीर का सहअस्तित्व है, को एग्जिस्टेंस है, इसमें रहता हूं। हालांकि द्वितीय सोपान के शुरुआत में मैंने कहा था कि इसमें मैं ही प्रमुख हूं और शरीर मेरा औजार है, ये आगे मैं कहूंगा। लेकिन जो प्रथम सोपान में था मैं इतना ही कहा था कि मैं हूं और मेरा शरीर है। ये दोनों सहअस्तित्व में है। सहअस्तित्व का मतलब क्या है कि जब मैं शरीर में रहता हूं तभी ये शरीर रहेगा, इसका कंपोजिशन और रिपेयरिंग चलता रहेगा। कोई गड़बड़ी होगी तो ये स्वयं इस गड़बड़ी को हटा के स्वस्थ बनाता है अपने। और मेरा, मैं मतलब चेतना, मैं मतलब जीवन, और जब ये शरीर के अंदर जब तक मैं हूं तभी मेरा भी अस्तित्व है। इस शरीर से हटके मेरा कोई संबंध नहीं है। अतः मैं ये कह सकता हूं कि मैं और मेरा शरीर पूर्णतया सहअस्तित्व में है। अब मैं हूं और मेरा शरीर है, इन मैं और मेरे शरीर की अलग अलग क्यों है, जरा इस बात को भी देख लें। इसका भी रिकैप कर लेते हैं। जैसे पहली बात है, इन दोनों को जो यहां देख रहे हैं, मेरा कर्जर जो देख रहे हैं जो घूम रहा है, और इस कर्जर में ये पोर्शन है वो मैं का है और ये शरीर का है, और यहां इसकी आवश्यकता का है, नीड का। आवश्यकता क्या है, इसको विभिन्न पैरामीटर पे हम तय करेंगे। जैसे पहला पैरामीटर है इन टाइम, समय में। जैसे आवश्यकता क्या है, मैं की पहले देख लो, सुखी और समृद्धि, सम्मान, सुख और समृद्धि की निरंतरता, और शरीर की क्या जरूरत है, सुविधाएं, फिजिकल फैसिलिटी, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान और सुविधाएं। अब जो सुविधाएं जरूरी है शरीर को और मुझे जरूरी है सुख और समृद्धि की निरंतरता, देखते हैं कि यह दोनों की जो अलग अलग आवश्यकताएं हैं, इन आवश्यकताओं को जब हम पहचान जाएंगे तो दोनों में अंतर करना सीख जाएंगे। जब इस अंतर को हम समझ नहीं पाएंगे तो हम सुख रहने की कला को नहीं समझ पाएंगे। बार बार हम शरीर के सुख को अपना सुख मानते रहेंगे और हम खुश होना और सुख होने में
अंतर नहीं समझ पाएंगे। देखिए, जैसे समय बीतता जाए, घड़ी की सुइयां चलती रही, लेकिन हमें दुख नहीं चाहिए, मैं को दुख नहीं चाहिए, ये निरंतरता में चाहिए। और जब भी हम दुखी होते हैं तो सुख में आने का प्रोग्राम बनाने लगते हैं। इसलिए हमको कंटिन्यूअस मोड में चाहिए, निरंतरता में चाहिए। जबकि खाना खा लिया, पेट भर गया, फिर भूख लगेगी, खाएंगी। गर्मी है आज तो गर्मी का कपड़ा, जाड़ा आएगा तो बदल दूंगा, बरसात आएगा तो दूसरा, सुबह दूसरा, दोपहर को दूसरा, शाम को दूसरा, रात को दूसरा, जरूरतों के मुताबिक। ये टेम्पोररी है। और सामने का मकान, धूप है तो अंदर, थोड़ा जाड़े का समय है, धूप चाहिए तो बाहर। समय बदल गया, उसी धूप से बचने के लिए कभी अंदर और उसी धूप को पाने के लिए कभी बाहर। ये टेम्पोररी है और पीरियोडिक है। सुख कितना चाहिए, मात्रा क्या होनी चाहिए, और इन सुविधाओं की मात्रा कितनी होनी चाहिए। सुख गुणात्मक है, कितना चाहिए, क्वालिटेटिव अनुभूति है। इसको मापना नहीं सकते हम। 100 किलो, 50 किलो, 10 लीटर, 20 लीटर, 100 किलोमीटर, ऐसा माप नहीं सकते। यह भाव है, जब आएगा तो उस समय ही पता चल जाएगा। जबकि शरीर की जो आवश्यकता है, खाना खा लिया, आपकी प्रिय मिठाई मान लीजिए रसगुल्ला है, बहुत खाते हैं, बहुत अच्छा आपको लगता है, पेट भर खिला दिया, 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम खा लिया, फिर भी आ गया वो रसगुल्ला, अच्छा लगेगा क्या? खूब बढ़िया खाना आपके मनपसंद का दे दिया गया, खूब जारे के मनपसंद कपड़े दे दिए गए आपको, सारे ब्रांडेड दे दिए गए। क्या गर्मी में पहन लेंगे क्या? चाहिए, फिर उसको नहीं चाहिए, फिर जरूरत पड़ेगी चाहिए। जो सुविधाएं हैं वो निरंतरता में नहीं चाहिए। जब शरीर को जरूरत हो, जितनी जरूरत हो उतनी चाहिए, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं चाहिए। क्योंकि सुविधाएं तो शरीर को चाहिए, और वो जो जरूरत है वो सामयिक है, टेम्पोररी है और पीरियोडिक है, एक समय के बाद फिर चाहिए। आवर्तिता है, रिपीटेशन है, उसमें कुछ समय के बाद, कंटिन्यूअस मोड में नहीं चाहिए। जो इसकी पूर्ति कैसी होती है, जो मैं की आवश्यकता है, सुख और समृद्धि की निरंतरता, यह सही समझ और सही नव भाव की अनुभूति से प्राप्त होगी। जबकि शरीर क्या है, फिजियोकेमिकल थिंग है, भौतिक रासायनिक वस्तु है, विभिन्न तत्वों का केमिकल कॉम्बिनेशन का यह रूप है, डिजाइन है। इस डिजाइन को मेंटेन करने के लिए जो चीजें खाने के लिए जरूरी है, जितना जरूरी है, जिस मात्रा में जरूरी है, जब जब जरूरी है, हरदम नहीं, तब तब चाहिए, न उससे कम न उससे ज्यादा। कितना कपड़ा चाहिए, कितना घर चाहिए, जितनी जरूरत होगी इसको उतनी ही तो चाहिए। सारे संसार की सारी चीजों को इकट्ठा कर लें, क्या हम उसका उपयोग कर लेंगे क्या? इस शरीर कितना करेगा, कितनी इसकी जरूरत है, खाने के लिए कितनी कैलोरी चाहिए, कौन कौन सी चीज चाहिए, कितनी मात्रा में चाहिए, कौन सी चीज खा लेने पे शरीर को गड़बड़ करेगा,
देखिए, जो क्रियाएं होती हैं मैं की देख ले, मैं में डिजायर, थॉट और एक्सेप्टेशन, डिजायर, थॉट, एक्सेप्टेशन एंड सो ऑन, ये मैं के अंदर होती है। इच्छा, विचार, आशा, यह जो शरीर के अंदर जीवात्मा होती है, जीवन, जो चेतना होती है उसकी होती है। जबकि शरीर क्या करता है? खाना, चलना, सांस लेना, ब्लड सर्कुलेशन, देखना, स्पर्श करने पे पहचान लेना, खाने का स्वाद कर लेना, कहते हैं 5 ज्ञानेंद्रिय। ये शरीर करता है। इसी शरीर की इसी खूबियों का मैं प्रयोग करता हूं। इसीलिए दूसरे सोपान में मैं शरीर को औजार ही मानूंगा, क्योंकि जो इसकी खूबियां हैं, चलता हूं इसीलिए दूसरी जगह जाके चीजों को देख पाता हूं, आंख के द्वारा, स्किन के द्वारा छू के उसको महसूस कर पाता हूं, कान के द्वारा अपनी संवेदनाओं को सुन पाता हूं, जीवा के द्वारा अपनी संवेदनाओं को दूसरे को दे पाता हूं और खाने की चीज का टेस्ट ले पाता हूं। इन 5 ज्ञानेंद्रियों का अपना अपना काम है। यह इस मैं की सुविधा के लिए है। चलिए, जो इच्छा, विचार और आशा होती है, यह मैं में लगातार चलती रहती है। हम सो जाए तो भी सपना देखते हैं ना, कभी भी ये रुकती नहीं। यह हमारे ब्रेन में ऐसा सॉफ्टवेयर है कि पैदा होते ही डेवलप हो गया, मृत्यु के बाद जाता है। ये इंस्टॉल नहीं होगा जब तक कि अनइंस्टॉल नहीं होगा। इंस्टॉल नहीं, आते ही इंस्टॉल हो गया। और जब तक ये शरीर में जीवन है, चेतना का और शरीर का कोई एग्जिस्टेंस है, तब तक ये अंदर रहेगा। और तब तक इसके अंदर इच्छा, विचार, आशा और इत्यादि जो क्रियाएं हैं वो चलती रहेंगी। जबकि खाना है, कितनी देर खाएंगे, चलेंगे कितना देर चलेंगे, सोना है कितनी देर सोएंगे। जो शरीर की आवश्यकताएं हैं वो टेम्पररी है, पीरियोडिक है। चलना है, चलो चलिए, आराम कर लेंगे, फिर चलेंगे। जन्म से मृत्यु तो कोई चलता थोड़ी रहता है। सोचे, समझे, देखिए, जब हमारे अंदर जो क्रियाएं इच्छा, विचार, आशा की होती है, तो उससे जो मेरा ज्ञानावस्था है, इस ज्ञानावस्था में मैं जानना, मानना, पहचानना और निर्वहन करना मैं सीखता हूं। शरीर का केवल काम है रिकॉग्नाइजिंग और फुलफिलिंग। शरीर को लगा खाना नहीं है, खाना खा लिया, जरूरत है इसमें, भूख लगी है, कपड़ा नहीं है, पहन लिया, ठंडी लगी है, बाहर जाना है, अच्छे कपड़े पहन लिए। शरीर रिकॉग्नाइज और फुलफिल करता है, जबकि उसके अंदर रहने वाला मैं जानना, मानना, पहचानना, भाव को, सब स्वयं के मैं को, दूसरे के मैं को, जरूरतों को निर्वहन करने का काम करता है। देखें, बहुत जरूरी है इन चीजों को समझने की। देख, ये नीचे चला जा रहा है, इसको एक बार पुनः देख ले। जो ये जानना, मानना, पहचानना और निर्वाण करना, यही चैतन्यता की अवस्था है, यही जीवन है, यही चैतन्यता की अवस्था है। जबकि शरीर, उसकी जरूरतें, तो उसको जरूरत पड़ने पे जो चीजें चाहिए वो दे देना, ये सब मटेरियल है। मुझे भाव चाहिए, शरीर को मटेरियल चाहिए, खाना मटेरियल, कपड़ा मटेरियल, घर मटेरियल,
पैसा, मटेरियल, हमको कोई मैटर चाहिए क्या? हमको सुख और समृद्धि चाहिए, का भाव चाहिए। सोचे, कई चीजों पे चर्चा मैं कर चुका हूं। अगर उन चर्चाओं की तरफ जाऊंगा तो ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। चीजों को समझने के लिए प्रथम सोपान के जो वीडियो अपलोड किए गए हैं, कुछ जूम पे हैं, कुछ बिना जूम के हैं, उनको देखिए और समझिए। लेकिन जब हम आगे चलते थे तो मैंने कहा अस्तित्व क्या है। इस अस्तित्व को कई बार समझाया गया है, एक बार पुनः देख लें। अस्तित्व है, अस्तित्व ही वास्तव में सअस्तित्व है। इस अस्तित्व के दो कंपोनेंट हैं, यूनिट्स एंड स्पेस। यूनिट क्या है? सजीव है और निर्जीव है, ये दोनों यूनिट्स हैं। और ये स्पेस शून्य में रहते हैं, स्पेस शून्य व्यापक है। जो यूनिट है यह मटेरियल है। जो चेतन में जरा से इसको और आगे ले सकते हैं। जो यूनिट है, पहले इसको मटेरियल है या चेतना, इसको थोड़ी देर बाद देखते हैं। ये जो यूनिट्स है, मैं हूं, दूसरे जानवर हैं, नॉन लिविंग निर्जीव हैं, जो अणुओं, परमाणुओं और उनकी संरचनाओं के द्वारा उनकी प्रकृतियों का निर्माण जो हुआ है, ये सब सीमित आकार में है, क्रियाशील है, स्वयं की व्यवस्था में है। लेकिन जो ये शून्य है, इसमें कोई क्रियाशील नहीं है, यह असीमित है, ऑल प्रिवेडिंग है, नो एक्टिविटी, अनलिमिटेड इन साइज है। और ये ऊर्जा को इक्विलिब्रियम में भी रखता है। अस्तित्व व्यापकता बिना यूनिट की नहीं है, और यूनिट जो है व्यापकता में है, शून्य में है। और यह यूनिट मटेरियल है, समझिए। जो ये यूनिट मटेरियल है, इसमें जो आगे की अवस्था चलती है, जिसमें ज्ञान अवस्था है, इस मटेरियल में जानवरों की, पेड़ पौधों की प्राण अवस्था, जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था। जो निर्जीव है वो तो पूरा मटेरियल है, लेकिन जब आगे चलते हैं, पेड़ों में भी मटेरियल है और प्राण डाल दिया गया है, लेकिन उसके अंदर मैं भी नहीं। लेकिन जब वही जीव अवस्था और ध्यान अवस्था है तो इसके अंदर मैं है, वही चेतना है। ये चेतना अपने पूर्ण ज्ञान की अवस्था में मानव के अंदर है। इसीलिए इस ब्रह्मांड का यह सर्वश्रेष्ठ कृति भी माना जाता है। और यही इसकी चेतना जानना, कल्पना करना, रिकॉग्नाइज करना, पहचानना, जानना, मानना, पहचानना और फुलफिलिंग, निर्वहन करने का काम करता है। जहां मटेरियल टेम्पोररी है, रचना विरचना होता रहता है, लेकिन चेतना कंटिन्यूअस है। और जो व्यापकता है वह अनबाउंडेड इन टाइम एंड स्पेस, इसका समय और जगह में बांध नहीं सकता। यह आकार और समय दोनों में अनंत है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन जिस चीज को मैं बता रहा था, उसी चीज को इस ग्राफ के माध्यम से भी देख लें। जब इस ग्राफ के माध्यम से हम देखेंगे तो देखें, जो ये अस्तित्व है, कोएग्जिस्टेंस है, अस्तित्व ही अस्तित्व है। एग्जिस्टेंस इज इक्वल टू कोएग्जिस्टेंस,
और यही यूनिट सबमर्ज्ड इनटू स्पेस है। मैं सारे जीव, सारे प्रकार के पेड़ पौधे और सभी प्रकार के निर्जीव, ये यूनिट है। और ये जो यूनिट है इसी ब्रह्मांड में है। ये यूनिट है, लिमिटेड इन साइज है, मैंने कहा सीमित आकार में है, क्रियाशील है, सोने इनकी व्यवस्था है, कैसे रहेंगे, ऊर्जित भी है और संबंधों को ये पहचानते भी हैं और निर्वहन भी करते हैं। जबकि जो स्पेस है यह लिमिटेड है, क्रियाशील नहीं है, इनकी कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। ये केवल जगह और समय का प्रसार देती है, लेकिन इसमें ऊर्जा इक्विलिब्रियम में है। ये ट्रांसपेरेंट है। जो ये यूनिट्स हैं, इस यूनिट में देखें मटेरियल है जड़ और कॉन्शियसनेस, चेतनता की अवस्था। जो जड़ है ये टेम्पोररी है, रिकॉग्नाइजिंग फुलफिल का नेचर है, रचना विरचना के थ्रू ये होता है। केमिकल कंपोजिशन और केमिकल डीकंपोजिशन का यह प्रोसेस है। जो भी चीजें हम इस प्रकृति में देख रहे हैं ये बनती, अस्थायी नहीं है, बनती है और बिगड़ती है, फिर बनती है, फिर बिगड़ती है। यह प्रक्रिया बनने और बिगड़ने का समय के साथ अनंत काल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। इसका न आदि है न अंत है। इसमें एटम का मॉलिक्यूलों में कन्वर्जन, मॉलिक्यूलों से बड़े मॉलिक्यूलों में कन्वर्जन, फिर लंप और फ्लूइड में बनना, इनकी डिफरेंट प्रोसेसिंग होती है जो हम लोग केमिस्ट्री में देख चुके हैं, देखते नहीं। इसी का जो ये फ्लूइड और लंप का स्ट्रक्चर है यही साइक्लिक प्रोसेस में बायो ऑर्डर में आता है और ये पहला बायोसेल का निर्माण हुआ था। इसी बायो से प्लांट बना, इसी जब प्लांट बना तो इसी को प्रोनिक ऑर्डर कहते हैं। मटेरियल से इसमें जुड़ा रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस, श्रम का खाना बनाना और सांस लेना। ग्रोथ तो और डिग्रोथ तो निर्जीव में भी होता है और सजीवों में भी होता है। लेकिन जब इसमें सांस लेना और खाना बनाना और इनका कुछ डैमेज हो जाए तो खुद को रिपेयर करना, यही इसको निर्जीवों से अलग करती है। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, process of respiration, and if anything damage happen in the plant or that is repaired by itself the plant. यह निर्जीवों से अलग प्रक्रिया होती है पेड़ पौधों में। ये प्लांट का ही अगला रूप है एनिमल। यह एनिमल इधर से चैतन्यता की अवस्था, जो चैतन्यता है इसके अंदर आ जाती है, चेतना। अब इस मटेरियल के अंदर मैं की एंट्री होती है। तब इस स्थिति में इसके अंदर मैं की एंट्री होती है। जब इसके अंदर ये मैं आ जाता है तब यह जानना और पहचानना, अब ये जीना चाहता है। जानना, पहचानना, एज्यूम करना और रिकॉग्नाइज और फुलफिलिंग का ऑर्डर इसमें हो जाता है। इसका जो अगला डेवलपमेंट है वो ह्यूमन का है।
जब इसमें ज्ञान प्राप्त हो जाए, ज्ञानावस्था, चैतन्यता का राइट अंडरस्टैंडिंग हो जाए, एक्टिविटी ऑफ कंप्लीटनेस, क्रिया पूर्णता की स्थिति, संपूर्णता का ज्ञान हो जाए, तब जो है लिविंग विथ सही समझ के साथ जीने की बात आ जाए। इच्छा, विचार, आशा और जो प्रक्रियाएं आगे हम देखेंगे वो होना शुरू हो जाए, निश्चित मानव व्यवहार हो जाए, तब यह ज्ञानावस्था हो जाए, तब यह चेतना ज्ञानावस्था में कन्वर्ट हो जाती है, मानव की अवस्था में, जो तब वो निश्चित मानवीय आचरण करने लगता है। और यह निश्चित मानवीय आचरण शिक्षा संस्कार के ही थ्रू हो सकता है, वरना केवल रूप मानव का होगा, बहुत सुंदर देखने में हम लगेंगे, बड़े अच्छे कपड़े पहने रहेंगे, लेकिन काम जानवरों का होगा। तो ये समझने वाली बात होगी। निश्चय आचरण पूर्ण में जीने की प्रक्रिया होगी। फिर हम आते हैं, जब मानव है तो मानव के अंदर जो क्रियाएं होती हैं, मैं के अंदर जो शक्तियां हैं, उस शक्तियों से जो क्रियाएं होती हैं, उस क्रियाओं को हम कैसे करते हैं। देखिए, जो शक्तियां हैं जिनकी चर्चा हम कर रहे थे प्रथम सोपान के यूनिट में, इस लेक्चर के बाद मैं प्रथम सोपान में बार बार आऊंगा नहीं। यह चौथा लेक्चर है जो मैं प्रथम सोपान को ही देख रहा हूं, द्वितीय सोपान को स्टार्ट करने से पहले देखें और समझें। यूनिट 1 में ज्यादातर काम नहीं है, क्योंकि जब तक हम आपको पीछे से जोड़ नहीं पाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे, फिर ये कहने का कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए ध्यान से देखें कि मानव की संपूर्ण पहचान कैसे हो, इस गहराइयों तक हम कैसे उतर पाए। जो हमारी शक्तियां हैं, जिसके कारण हमारे अंदर इच्छा, विचार और आशा की प्रक्रियाएं होती हैं, जिसके कारण हम चित्रण, विश्लेषण और चयन करते हैं, इन चयन का करने का जो हमारा कार्य और व्यवहार रूप में लाते हैं, इसमें आज की स्थिति में हम संवेदनाओं के आधार पर करते हैं। पहले नंबर में प्री कंडीशनिंग मान्यताओं के आधार पर जीते हैं, दूसरे नंबर पे संवेदनाओं को रखते हैं। सहज स्वीकृति का मेरे ज्ञान नहीं होता भी है तो उसको तीसरे नंबर, अमुक ने ये कहा, अमुक ऐसे बढ़ गया, ये तो ये काम करने से आगे आ गया, टांग खींच लूं आगे जाऊंगा, पृथ्वी पे पैसा ही सब कुछ है। जो ये बड़े बड़े कोटेशंस में रख लिया, जो मान्यताओं में मैं जी रहा हूं, अब मैं मान्यताओं में चला जाता हूं। सहज स्वीकृति को तीसरे नंबर पे रख देता हूं, पहले नंबर पे मान्यताओं को जीता हूं, मान्यताओं को रखता हूं। बाबा ये काम करते थे तो यही करूंगा मैं, क्योंकि मेरे बाबा ने किया है, मैं वो काम दुख देने वाला हूं। गुरु ने मेरे किया है, गुरु जी मेरे ऐसे करते थे, भले गुरु जी का काम सही कर रहा हो सकता है सही भी हो, हम उसको सहस्कृति के आधार पर कभी जांचे पढ़ के नहीं, जो मान लिया, कभी दीवारों पे लिखा, कभी किताबों में लिखा, कभी डूज और डोंट डूज, क्या करना चाहिए क्या न करना चाहिए कहीं से देख लिया, कुछ मोरल साइंस की किताबों में देख लिया, कुछ भेड़ चाल पे चलते हुए अंधविश्वासों को देख लिया, जिससे हम तनाव, कभी कभी खुश, कभी कभी सुख, कभी कभी तनाव, कभी कभी फ्रस्ट्रेशन, निराशा, अनिच्छा, तमाम तरह की चीजों में, कभी दुख, कभी सुख की स्थितियों में है। स्थिति तो हमारी है जैसे, कहा तो मैं रहा हूं कि सुख और समृद्धि मुझे निरंतरता में चाहिए, लेकिन है कहां? ये तो तब तक किताबों में रहेगी जब इसका साइंस कायदे से समझ में नहीं आएगा।
ये ह्यूमन साइंस है, ये प्रवचन नहीं है, ये साइंस है जिसको समझना है। जब समझ लेंगे तभी जान पाएंगे, और जब जान जाएंगे, जानने से भी कुछ नहीं होगा, जब जीना शुरू। तो ऐसा जीते हुए जब हम करते हैं, शरीर में व्यवहार और कार्य को करते हैं, व्यवहार मानव के साथ, दूसरे के साथ, वर्क जो है रेस्ट ऑफ नेचर के साथ करते हैं, संवेदनाओं को दूसरे नंबर पे सहज स्वीकृति के आधार पर करते हैं, तो कभी खुशी कभी गम। जब गम में आते हैं तो जो हमारी मान्यताएं हैं, उस मान्यताओं के आधार पर सुख में आने का, सुविधाओं का संकलन जिसमें हम चले जाते हैं। देखिए, हमने कहा था कि जब हम सुख इनसे आगे निकलने की कोशिश करेंगे, हमको नंबर 1 पे सहज स्वीकृति को रखना पड़ेगा, मान्यताओं को जांचना परखना पड़ेगा, वैलिडेट करना पड़ेगा। सही होगा तो लेंगे, नहीं सही होगा तो छोड़ देंगे। हम इनके साथ ये जो प्रोसेस है यहाँ येलो से दिखाया गया है इस सिस्टम में, जो ये येलो है आप देखें जो बदल रहा है, ये येलो B2 में कहा जा रहा है। हमको B2 से B1 में जाना है, जो ये पर्पल कलर का यहाँ दिखाई दे रहा है। देखिए, जो हमारी शक्तियां हैं, इच्छा, विचार, आशा, जिसके कारण मेरे अंदर क्रियाएं होती हैं, चित्रण, विश्लेषण और चयन का, इमेजिंग, एनालाइजिंग और सिलेक्शन का, उसमें 2 चीजें और बढ़ना पड़ेगा संस्कृति के आधार पे, संकल्प और एथेंटिकेशन प्रमाण को। और जो इसके अंदर स्टैटिक क्रियाएं शरीर के अंदर होती है, मैं के अंदर टेस्टिंग, कंपेयरिंग, आस्वादन, तुलना, इसको चिंतन, बोध और रियलाइजेशन, कंटेम्पलेशन, अंडरस्टैंडिंग एंड रियलाइजेशन, 3 चीज करना पड़ेगा। जब इन चीजों का डिटेल हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, तब हम कोएग्जिस्टेंस को समझ पाएंगे, न्याय को समझ पाएंगे, हार्मोनी, इनजस्टिस, सेंस, हेल्थ, प्रॉफिट, लाभ क्या है, स्वास्थ्य क्या है, सेंस क्या है, न्याय क्या है, हार्मोनी क्या है, संगीत की अवस्था क्या है, सहअस्तित्व क्या है, तब हम समझ पाएंगे और तब इसके विचार आ पाएंगे। समझना तो बात की बात है। तब हम ऐसा समझते इसका चिंतन करेंगे। चिंतन करते हुए बड़ी व्यवस्था में, सामाजिक व्यवस्था में भागीदार बन पाएंगे, संबंधों को देख पाएंगे, मानव के साथ संबंधों को देख पाएंगे और बड़ी व्यवस्था में भागीदार बन पाएंगे। और ऐसा करते हुए हम प्रकृति की हार्मोनिक में रहने की व्यवस्था को समझ पाएंगे, और जब इसका अनुभूति कर लेंगे तब हमको सहअस्तित्व के दर्शन होंगे कि सहअस्तित्व है क्या। जब सहअस्तित्व को जान जाएंगे तब जीना सीखेंगे, और जब जीना सीखेंगे तब हम कंटिन्यूअस हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी की अनुभूति कर पाएंगे। आसान तो नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है, असंभव भी नहीं है। समझना है, जांचना है। इतने दिनों से जब जी रहे हैं, तरह तरह के दिमाग में मान्यताएं बना रखी हैं, तो इनसे निकलना आसान नहीं है। जब हम निकल पाएंगे तभी तो कुछ कर पाएंगे। देखिए, समझें, तब इन दोनों का एक कंबाइंड स्टडी हम कर पाएंगे। जो हमारी ये चैतन्यता की ह्यूमन ऑर्डर है,
और ह्यूमन ऑर्डर में चलने के लिए इन सारी चीजों को अस्तित्व का हम रियलाइजेशन कर पाएंगे, और रियलाइजेशन करते हुए हम सार्वभौमिक मानव व्यवस्था का भागीदार बन पाएंगे। इसमें संपूर्ण मानवीय व्यवस्था का हम भागीदार बन पाएंगे, और ऐसा बनते हुए चीजों को हम कर पाएंगे। तब हम विकास की प्रक्रिया को, तब इसको हम विकास कर पाएंगे, तब डेवलपमेंट में चले पाएंगे और मानवीय परंपरा को आगे बढ़ा पाएंगे। देखने वाली बात देखते हैं, और ऐसा करते हुए हम सुख और समृद्धि की अवस्था में रहते हैं। इस लेक्चर के अंत में मैं कहूंगा कि जिन चीजों को आप समझ नहीं पाए हैं, रिवाइंड करके सुने, स्लाइड को कायदे से कंप्यूटर पे बढ़ा करके आप देख सकते हैं। देखें, समझें, चीजों को करें, संवाद भी स्थापित कर सकते हैं उससे। इच्छा होगी तो मिल जाएंगे। हम फेसबुक पे भी एसके पाठक एकेडमी के नाम पे हैं, जहां मेरा डिटेल है, आप देख सकते हैं, उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब चैनल पे शिवाकांत पाठक पे जाके भी आप देख सकते हैं। सारी चीजों को देखें, समझें और करें, और संवाद भी कायम कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, नमस्कार।